फिर से स्वागत है आप लोगों का एक बार श्योर सक्सेस इन स्टडीज़ चैनल पे। बच्चों, आज हम ग्रामर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है एस नो टाइप क्वेश्चन। इस प्रश्न को समझने के पहले आप लोग जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से आते हैं जिसका आंसर हमें देना होता है। एक तो होता है एस नो टाइप क्वेश्चन जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन का मतलब जिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच से वर्ड ऐड होता है, वाट, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसे। तो यस नो टाइप क्या होता है? तो यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे सारे क्वेश्चन जिसके आंसर यस या नो में दिए जाने अपेक्षित होते हैं, जिनका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। मीन्स ऑल द क्वेश्चंस which can be answered in yes or no, they are put down in the yes no type question category। ठीक, तो इसमें हम चलते हैं, देखते हैं कि yes no type क्वेश्चन बनाना कैसे होता है, इसको हम कैसे बनाएं yes no type क्वेश्चन, इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पार्ट नंबर 1 जरा देखिए, यहाँ पर नंबर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, ये देखिए जरा, राजू कैन सॉल्व द सम्स। राजू कैन सॉल्व सम्स। अब इसी को हमको क्या करना है, एस नो टाइप क्वेश्चन में बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कि कहीं पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा कि हेल्पिंग वर्ब के संबंध में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर ये कैन। ये कैन हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, इसका यस नो टाइप बनाना कितना आसान हो गया। ध्यान देखिए, सबसे पहले उस हेल्पिंग वर्ब को निकाल लीजिए बाहर, कैन। अब आपको ये देखना होगा कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट है क्या? है नहीं है ना? तो लगा लीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में कैन नॉट। ओके, उसके बाद पूरा सेंटेंस बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी परिवर्तन के, ज्यों का त्यों आगे का लिख डालिए। अब यहां से लेंगे राजू, हो गया, कैन ले चुके हैं, सॉल्व द सम्स, कैन नॉट राजू सॉल्व द सम्स। अब क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। इस प्रकार से हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। तो नियम क्या आपने देखा इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है उसको हम निकाल कर बाहर ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऐड कर लेना, और होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख करके आंसर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। एक सेंटेंस हम इसमें और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, नंबर 1 था, नंबर 2, बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ है, ये, इसको आप बाहर निकालें, आर। ओके, अब इसमें नॉट है कि नहीं है? है ना? ये देखिए है, इसका मतलब हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है। ओके, जब नॉट नहीं लगाना है तो आप स्टार्टिंग से जाइए, हेल्पिंग वर्ब नहीं ले लिए, आर। अब यहाँ से बॉयज ये ले चुके हैं, इसे लगाना नहीं है, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, नॉट नहीं है तो लगाएंगे, अगर है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, उल्टा करेंगे यहाँ पर, बाकी का पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख करके
क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, हमारा ये यस नो टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। बात समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बात यह समझ ली कि जब भी हमें यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना होता है तो उस स्थिति में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगना ही चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहता है। ये पहचान हो गई यस नो टाइप क्वेश्चन की। यस नो टाइप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दिखना चाहिए। और वो हेल्पिंग वर्ब आपको मिला कहाँ से? सेंटेंस से मिला है। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बाई चांस हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही ना तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं उसको भी। अब ये आ गया हम स्टेप नंबर 2 में। 2 कौन सा है? जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम लेंगे। पहला है सीमा राइट्स अ लेटर। ठीक। दूसरा बॉयज प्ले कबड्डी। ठीक। तीसरा यू रोट अ लेटर। अब ध्यान यहाँ पर देना, 3 सेंटेंस हमने लिया है। इन 3 सेंटेंस में अगर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3 में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, तो आप बोलिए नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं बोली, मैं बोल रहा हूँ ना दिखने को, इसलिए कि इसमें है नहीं। सीमा राइट्स अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बॉयज प्ले कबड्डी, इसमें भी नहीं है। यू रोट अ लेटर, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसका हमें बनाना है यस नो टाइप क्वेश्चन। और हमने ये देखा कि यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही होता है। तब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पता कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं हेल्पिंग वर्ब? तो ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहाँ जरा यहाँ देखिए, आप सिर्फ वर्ब देखिएगा, क्रियापद देखिएगा। ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो अगर वर्ब में यस या ईएस लगा है, वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो आप समझिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा डज। ओके। और वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट वर्ब है माने प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा डू। और वर्ब अगर आपका सेकंड फॉर्म में है, सेकंड वर्ब है, पास्ट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा डिड। तो मिल तो गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करना है आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए सीमा राइट्स लेटर, इसमें वर्ब यहाँ पर है। इस वर्ब में क्या है? यस या यस है। इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें मिलना चाहिए डज। तो लिखते हैं यहाँ पर हम डज, DOES। अब डज लिखने के बाद में डज आपने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था और वर्ब में यस या यस लगा था। अब डज के बाद क्या किसका नंबर आता है? नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है। डज नॉट हो गया, डज नॉट। अब स्टार्टिंग ले लीजिए सीमा, डज नॉट सीमा। अभी जो राइट्स है ना, इसको फर्स्ट में बनाइए। डज नॉट सीमा राइट, यस नहीं रहेगा, ए लेटर। डज नॉट सीमा राइट लेटर क्वेश्चन मार्क। हो गया ना? चलिए अब आ जाइए दूसरे में। वर्ब यहाँ है प्ले। प्ले कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म में है। तो क्या मिलेगा प्ले में? डू। नॉट तो लगाएंगे, डू नॉट बॉयज प्ले कबड्डी क्वेश्चन मार्क। बात समझ रही ना? ठीक है। अब आ जाओ तीसरे में रोट। रोट कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? डिड नॉट यू। अब ध्यान देना, इसको फर्स्ट में बनाना। राइट लेटर, डिड नॉट यू राइट लेटर। इस प्रकार से हम दूसरी स्टेप को पार कर गए हैं।
दूसरा स्टेप कौन सा था, ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब में यस या ईएस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डज। वर्ब फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डू। और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में रहेगा मतलब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डिड। इसको लगाकर ध्यान ये रखना, जब भी आप ऐसे सेंटेंस में डू डज डिड लगा लेंगे तो वर्ब जो है ना उसे हमेशा फर्स्ट में ही करना पड़ेगा। यस या यस है तो भी फर्स्ट, फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगा ही, और सेकंड फॉर्म में है तो भी उसको हम फर्स्ट फॉर्म बना करके आगे का सेंटेंस पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर 2 स्टेप पार कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप हम आपको बताएंगे। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें जाने के पहले हमें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है वो अच्छे से जान लेना होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञार्थी वाक्य, मतलब ऐसे सारे वाक्य जिनसे हमें किसी आज्ञा का, सलाह का, सुझाव का बोध होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। तो ठीक है, तो हिंदी बता दिया मैंने, लेकिन पहचानेंगे कैसे, पहचाने कैसे, जरा एक सेंटेंस यहाँ पर देखना, ये है सॉल्व द सम्स। सॉल्व सम्स हो गया ना, ये इम्परेटिव है। प्रश्नों को हल कीजिए, यहाँ पर आपको आदेश दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन ये इम्परेटिव 2 प्रकार का है, एक होता है अफर्मेटिव इम्परेटिव, एक होता है नेगेटिव इम्परेटिव। अब अफर्मेटिव इम्परेटिव की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और नेगेटिव में अब इसी वही सेंटेंस में लूंगा, डोंट सॉल्व द सम्स। ठीक, अब यहाँ पर हमको 2 सेंटेंस मिल गए। अब एक बात आप ध्यान रखिए, बहुत कई जगह काम आएगा, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा आती है आज समझ लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, पक्का 100%। सॉल्व द पेपर, गो देयर, कम हियर, ओपन द विंडो, शट द विंडो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, ऐसे सेंटेंस। या फिर नेगेटिव इम्परेटिव जो होगा, वर्ब के पहले डोंट लगा रहेगा, डोंट गो देयर, डोंट मेक नॉइज, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सारे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। अब जरा हमें ये देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस का एस्नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आपको मिले, जब भी मिले, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए विल यू, पक्का फिक्स है ये, विल यू। विल यू लिखने के बाद पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हो लिख लीजिए, विल यू सॉल्व द सम्स, क्वेश्चन मार्क, ओके ना। अब डोंट सॉल्व इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही रहेगा, विल यू, डोंट छोड़ दीजिए, विल यू लिख करके डोंट छोड़ दिया आपने, बाकी पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, विल यू सॉल्व द सम्स, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इसका मतलब जब भी हमको इम्परेटिव सेंटेंस आएगा उसका यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वीडियो लगा करके बाकी पूरा सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए ठीक है, अब 3 स्टेप हमारा हो गया है, चौथे स्टेप में आते हैं। चौथा स्टेप है लेट, जैसे लेट मी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ओके। आप ध्यान ये दीजिए, ये लेट का मतलब क्या होता है, लेट मीन्स होता है अलाउ, अलाउ क्या है, वर्ब, मतलब लेट भी वर्ब है। तो जब लेट वर्ब है तो ये भी तो एक इम्परेटिव सेंटेंस हुआ ना, जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेट लगा हुआ है वो भी एक प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस ही हुआ। तो जब ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ तो इसमें इम्परेटिव नियम लगाएंगे। क्या इम्परेटिव नियम है, आपने जस्ट पहले पढ़ा है, विल यू, तो विल यू लगा लोगे इसमें, ये होगा विल यू, पूरा सेंटेंस, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए
अब हम ये हमारे ये चौथा स्टेप था। पांचवा और आखिरी स्टेप है लेट्स। जिस सेंटेंस में लेट्स रहेगा उससे क्या करेंगे, ये देखिए सेंटेंस है लेट्स रन फास्ट। ठीक, जब भी आपके सेंटेंस में लेट आता है उसका यस नो टाइप बनाने के लिए ये दो वर्ड है, एक या तो सॉल्वी सॉल्वी या तो शुड बी, सॉल्वी या शुड बी। ये दो पद बंद याद रखिए आप ना, इन दो लगा लेंगे। जैसे इन दो में कोई एक लगाएंगे, हमने यहाँ लगा लिया सॉल्वी। ऐसा हम तब करेंगे जब लेट्स रहेगा सेंटेंस में। सॉल्वी, अब जो छोड़ दीजिए लेट्स को, सॉल्वी रन फास्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारा हो गया यस नो टाइप संबंधी 5 स्टेप हो गए। ठीक है, 5 स्टेप आपने समझ लिया। यूँ आप मान लीजिए कि आपको यस नो टाइप क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया होगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आप फिर से कमेंट में जा करके आप मैसेज दे सकते हैं, हम फिर आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये यस नो टाइप 5 स्टेप होने के पश्चात में हमको कुछ टिपिकल पॉइंट पढ़ने हैं। टिपिकल पॉइंट क्या, बड़ा सिंपल, जब देखिए ये है टीपी, टिपिकल पॉइंट यस नो टाइप का। जरिए देखिए, रंजन हैज सीन ए बुक। ठीक, रंजन है सीन ए बुक। आप इसमें देखिए, आप सोच रहे हो कि इसमें कौन टिपिकल पॉइंट है। अच्छी बात है, सच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रंजन है सीन ए बुक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, और जब हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो इसको निकालो बाहर। यहाँ होगा हैज नॉट रंजन सीन ए बुक। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें ये है, ये देखिए ये वर्ब नहीं है। ठीक, अब सेंटेंस क्या मिल गया आपका, रंजन हैज ए बुक। याद है किसी वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था हैज हैव हैड का जो फंडा था वो क्या था, हैज हैव हैड फंडा। जिस सेंटेंस में हैज हैव हैड होगा, अगर उसमें मेन वर्ब है तब तो हैज हैव हैड को आप हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए। और अगर हैज हैव हैड वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, और जब मेन वर्ब हो जाएगा ना तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हैज तुम्हारा जो है वो यस है, यस फॉर्म है, इसके लिए लग जाएगा डज। हैव के लिए लगेगा डू, और हैड के लिए लगेगा डिड। याद रखिएगा। लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब हैज हैव हैड वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हैज है क्या मिलेगा, डज। ठीक, नॉट लगाएंगे, डज नॉट रंजन। अब इसको आप हैव बनाइए, हैज को है ए बुक। ठीक, अगर यहीं पर हैड होता तो यहाँ पर डिड करते, यहाँ पर हैव करेंगे, और हैव होता तो यहाँ डू करते, यहाँ पर हैव करेंगे। मतलब हैज हैव हैड यहाँ जो कुछ भी हो, जब आप यहाँ पर डू डच डिड लगा लेंगे तो यहाँ पर है भी आएगा। इस प्रकार से ये रहा टिपिकल पॉइंट नंबर 1। अब टिपिकल पॉइंट नंबर 1 के बाद में टिपिकल पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर आपके सेंटेंस में डू डज डिड है। देखिए, राधा डज हर वर्क। ठीक, अब यहाँ पर जो डू डज है ना, डज है जो ना, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर वर्ब है, डू डिड डन वाला वर्ब है। तो जब यहाँ पर वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है वर्ब का, डज, यस या यस है, क्या मिलेगा यहाँ पर, डज नॉट राधा।
अब इसको डू बना लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे में यहाँ डज है तो यहाँ डज लगा के डू कीजिए, अगर यहाँ डू है तो यहाँ डू लगा के डू कीजिए, अगर यहाँ डिड है तो डिड लगा के डू कीजिए। हर वर्क ये है क्वेश्चन मार्क। बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज का एस्नो टाइप क्वेश्चन पूरा हुआ। आप इसको पढ़िए, समझिए और कीजिए। प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाइए। और हाँ, अगर आपको समझ में आ जाता है और आप ये चाहते हैं आपके और दोस्तों को ये समझ में आना चाहिए ये एस्नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यह आपके एचएससी मतलब 5वीं से लेकर के आपके 12th स्टैंडर्ड तक हर एग्जाम में आने वाला बड़ा महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल पॉइंट होता है। और आपको लगता है आपके और सिस्टर ब्रदर्स को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को आना चाहिए, तो भरपूर दबा के जितने भी आपके संपर्क में हैं उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करने के बाद में आप सामने वाले से भी या मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरा हर नया वीडियो समय से पहुंचता रहे। थैंक यू।